हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबह क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि देश भर में लॉकडाउन लगा है, तो ऐसे में जो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोचिंग क्लासेस जो है सभी बंद है, स्कूल्स बंद है। तो ऐसे में उनकी पढ़ाई में तो अफेक्ट पड़ेगा ही। तो जो हमारा चैनल है सुबह क्लासेस, वो उनके लिए थोड़ा पढ़ाई में कंट्रीब्यूशन करना चाहता है ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। तो आज मैं आप सबके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, क्लास 10th NCERT अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, क्या इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी स्टूडेंट्स के जो बच्चे, हिंदी स्कूल के जो बच्चे हैं, वो उन पे ये चैप्टर आएगा समांतर श्रेणी नाम से। क्या नाम से? समांतर श्रेणी। तो ये जो समांतर श्रेणी है इसी को हम एपी कहते हैं। और जब भी हम किसी चीज़ को समझते हैं तो उससे पहले उसका जनरल मीनिंग समझना होता है। तो अर्थमेटिक का जनरल मीनिंग जो हमें दिमाग में आता है तो उसे कहते हैं अंकगणितीय। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अंकगणितीय। और प्रोग्रेशन मतलब प्रगति। क्या स्टूडेंट्स? प्रगति। अब अंकगणितीय को देख के आपको एक आइडिया लग गया होगा कि यहाँ कुछ अंकों से कुछ होने वाला है। और प्रगति यानी प्रोग्रेस, यानी अंक क्या करेंगे? प्रोग्रेस करेंगे। अंक यानी नंबर्स क्या करेंगे? प्रोग्रेस करेंगे। कैसे करेंगे ये हम एपी में देखेंगे। तो एपी है क्या स्टूडेंट्स? एपी ऐसी सीरीज है जिसमें किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म्स है उनके बीच जो डिफरेंस है वो क्या है? कॉमन है, यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो अगर ये किसी भी सीरीज में अगर ये जो फीचर है ये पाया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है? एपी वो सीरीज कहलाती है। तो हम एग्जांपल लेते हैं तो एपी सीरीज का, जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10। एक और सीरीज ले लेते हैं 1, 2, 9, 11, 13। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप पहली सीरीज जो है उसमें कॉमन डिफरेंस देखेंगे, यानी जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और इसमें देखेंगे इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो ये तो कांस्टेंट चल रहा है, यानी एपी है। डिफरेंस क्या? कांस्टेंट एपी है। और अब नीचे वाली सीरीज में देखेंगे अगर हम, तो इसमें क्या आ रहा है? 1, 2 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 11 में से 9 गए 2, 13 में से 11 गए 2। इसमें हो गया कभी 1 आ रहा, कभी 7 आ रहा, कभी 2 आ रहा, कभी 2 आ रहा। तो इसमें कॉन्स्टेंसी नजर आ रही है आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एपी नहीं है। तो छोटा सा अभी मैंने आपको वो दिया है, उदाहरण दिया है, इसे आप डेली लाइफ से भी जोड़ सकते हो। मान लो कि आप कई कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपके बॉस ने जो कहा है कि मैं आपको 8,000 मंथली दूंगा, पर आपका हर साल बीत जाने के बाद यानी एनुअल इंक्रीमेंट करूंगा कितना? 500। तो देखते हो आपकी जो सैलरी है वो एपी सीरीज में आ रही है या नहीं आ रही। नॉर्मल लाइफ से अगर हम चीज़ें जोड़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट? तो इनकम कितनी थी? 8,000। कितनी थी? 8,000। और जो एनुअल इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 8,500। अगले साल कितना हुआ? 8,000 था ना, 8,500 प्लस 500। तो 8,500 प्लस 500 प्लस 500, यहाँ पे 8,000 प्लस 500 आया था, इसलिए 8,500 डायरेक्ट लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 8,000, तो ये हो जाएगा 8,500, ये हो जाएगा 9,000, ये हो जाएगा 9,500। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ तो कितना आ रहा है? 500। इसमें से इसको करूँ तो कितना आ रहा है? 500। इसमें से इसको माइनस करो तो 500, ये टर्म्स कट जाएगा। तो देखिए एक कॉन्स्टेंसी नजर आ रही है, कांस्टेंट डिफरेंस नजर आ रहा है। तो क्या ये एपी में है? आपकी सैलरी कैसी आ रही है? एपी में आ रही है। चलो स्टूडेंट्स, हम अब देखते हैं जनरल फॉर्म क्या होती है एपी की, कैसे कैसे ये क्वेश्चन बेस्ड जो प्रॉब्लम आएगी उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है? एपी में हमने प्रूफ कर दिया था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या चलता है। इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसे हम A1 कहते हैं। ठीक है, और 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस
जो A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 से डी से डिनोट करते हैं। तो A2 माइनस A1, चाहे ये A1 है तो ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, A5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 और A5 माइनस A4 सब इक्वल होने चाहिए एपी के लिए। और क्या आना चाहिए? एक कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। तो ये तो हुए डी की। अब इसमें एक और टर्म आता है एन। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितने टर्म्स आपकी सीरीज में है, साफ सीधी बात। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 कितने हैं? 5 है। एक और टर्म आता है ए एन। तो ए एन है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। ए एन है, इसमें बहुत क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं आगे। तो ये है a प्लस एन माइनस 1 डी। इसे रट लो आप। ठीक है स्टूडेंट, तो a क्या था हम पे? अगर हमें n निकालना है तो पहले a d की और an की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसलिए हम इससे n भी निकाल सकते हैं। इसके बहुत सारे यूज है। a भी निकाल सकते हैं अगर हमें ये 3 पता हो, मतलब हम एक चीज निकाल सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो इसका एक बहुत बड़ा यूज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। तो ये जो हम A2, A3, A4, A5 लिख रहे हैं, ये हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे कि हमने इसे A2 ही क्यों लिखा, A3 क्यों लिखा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम देखने वाले हैं। तो टर्म्स कौन सा? सेकंड टर्म्स को हम कैसे डिनोट करेंगे ये देखिए। तो A तो A है, प्लस N क्या था? 2। सेकंड टर्म्स के लिए 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A2 क्या आ जाएगा हमारा? a प्लस 2 माइनस 1 क्या होता है? 1 होता है। 1 इंटू डी, डी। तो A2 क्या आया? a प्लस डी। तो A2 क्या आया? a प्लस डी। अब A3 के लिए निकालते हैं। A3 n क्या है? 3। तो a प्लस n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a है, a को लिखा है 3 माइनस 1 यानी 2 इंटू डी यानी 2d। ये A3 ऐसे डिनोट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, a डी। तो A4 हो जाएगा a प्लस 3d। तो ये चलेगा ट्रेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस डी ऐड होता रहेगा। पहला a, फिर दूसरा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। कैसे आया? इसी फॉर्मूले से। an का फॉर्मूला था, जो an का ये जो लिखा है ना an, इस फॉर्मूले से बने सारे। चलिए अब ज्यादा वक्त जाया ना करके हम क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं। पहले क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टैक्सी फेयर वाला है, यानी जो टैक्सी वाला है वो कह रहा है मैं पहले किलोमीटर के 15 रुपए लूंगा और बाकी के अगर आप एडिशन चलोगे तो उसके मैं 8 रुपए लूंगा। तो देखते हैं एपी में है या नहीं है। क्वेश्चन में यही पूछा है कि अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ एपी में है या नहीं है। तो जो टैक्सी वाला है वो कह रहा है मैं जो फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर कितना बोला उसने? 15। कितना? 15। उसने बोला अगर आप एडिशन किलोमीटर चलते हो यानी आगे और किलोमीटर चलना चाहते हो तो +8 होता रहेगा। तो फेयर ऑफ सेकेंड किलोमीटर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 15 प्लस 8। और फेयर ऑफ थर्ड किलोमीटर कितना हो जाएगा? 15 प्लस 8 प्लस 8। तो देखते हैं इसमें क्या वैल्यू आती है। ये तो 15 हो जाएगा और 15 प्लस 8 कितना होता है स्टूडेंट? 23। 15 प्लस 8 प्लस 8 23 में अगर हम 8 प्लस करेंगे तो बचेगा 31। ठीक है, अब 4th किलोमीटर का अगर निकालना चाहते हो तो निकाल लेते हैं। 4th किलोमीटर के लिए जो टोटल कॉस्ट आएगी, ठीक है, टोटल जो आएगी वो होगी 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना आ जाएगा? और 39। तो ये आ जाएगा। अब देखते हैं सीरीज एपी में है या नहीं है, चेक करते हैं। 15, 23, 31 और 39 क्या ये एपी में है? देखते हैं।
तो बताया था कि डी अगर कांस्टेंट आया तभी एपी में होगा। तो D1 चेक करते हैं। ये हमने आपको बताया था A1, A2, A3, A4 ये टर्म्स इनके नाम है, ठीक है। तो A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 यानी 23 माइनस 15, 23 माइनस 15 कितना होता है 8, ठीक है। अब D2 चेक करें, तो D2 यानी A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2, तो 31 माइनस 23 कितना आ रहा है 8 आ रहा है। D3 चेक करें, D3, तो D3 होगा A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 39, तो 39 माइनस 31, तो कितना आ गया 8। देखेंगे कॉन्स्टेंसी है, डी क्या है कांस्टेंट है, तो सीरीज क्या है एपी, ये एपी होगी ही। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट जल्दी। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला है उन्होंने कि द अमाउंट ऑफ एयर, यानी जो हमें यहाँ पे एक सिलेंडर दिया है उसमें बोला है उसमें जो गैसेस है वो V वॉल्यूम में है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमें लेट करना है कि वॉल्यूम क्या V है, और हम किसी पंप के द्वारा V/4 निकालते जा रहे हैं और फिर निकालते जा रहे हैं। एक बार निकालने के बाद निकाल रहे फिर निकाल रहे, देखते हैं ये जो ट्रेंड चल रहा है ये एपी में है या नहीं है, देखते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले जो है लेट कर देते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ किसका सिलेंडर का, सिलेंडर विल बी V, लेट कर दिया। अब वो कह रहा है कि अब इसका 1/4 हम निकालेंगे किससे V से, तो 1/4 पार्ट ऑफ V, 1/4 पार्ट ऑफ V क्या हो जाएगा V का 1/4 यानी डिवाइड कर दो 4 से, V/4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एयर रिमेन्स, जो एयर बचेगी उधर, remains in cylinder, air remains in cylinder after pumping out V/4, ठीक है स्टूडेंट्स। कितनी बचेगी V माइनस V/4, तो कितना बचेगा 3V/4। एलसीएम ले लोगे आप, 4V माइनस V अपॉन 4, 3V/4, ठीक है स्टूडेंट। अब वो बोल रहा है कि अब इसमें से भी इसका V/4 निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा। अगर ये जो ट्रेंड ये जो चल रहा है V/4, 3V/4 क्या एपी में है या नहीं है, इसको चेक करना है। तो देखते हैं 1/4 पार्ट ऑफ 3V/4, इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 से डिवाइड कर दो इंटू 3V/4, ठीक है। अब देख लो क्या आ रहा है, इसको या तो ऐसी छोड़ दो या तो लिख दो 3V/16, ठीक है स्टूडेंट्स। अब माइनस कर देंगे हम, अगर इससे जो 3V/4 है उसका जो 1/4 पार्ट है अगर हम उससे माइनस कर देंगे तो वो जो एयर रिमेन्स है वो हम पे आ जाएगा। एयर रिमेन्स इन सिलेंडर, तो 3V/4 से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 3V/4 माइनस 3V/16। अब देख लो कि 3V/4 यहां से कॉमन आ रहा है, तो 3V/4 कॉमन ले लिया तो बचा 1 माइनस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे इसकी तरह, तो एलसीएम लिया 3V/4, 4 में से 1 गया 3/4, ठीक है। अब इसको 3 जा 9, 4 जा 16V, इतना वॉल्यूम बच जाएगा सिलेंडर में। अब हम अगर इसका भी 1/4 पार्ट ले लें, और उसको भी रिमूव कर दे ओरिजिनल से, तो फिर क्या बनेगी सीरीज, ठीक है। लैंग्वेज लिख देते हैं, तो 1/4 पार्ट ऑफ 9V/16
16 का कितना हो जाएगा 9v/16 इंटू 1/4। अब एयर रिमेन्स इन सिलेंडर, कितनी बची है उसमें एयर, कितनी बची है आफ्टर रिमूविंग this 1/4 part of, after removing 1/4 part of 9v/16 इधर पे जगह नहीं स्टूडेंट, इधर पे कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या था, सॉरी, आफ्टर रिमूविंग 1 पार्ट ऑफ दी 9v/16 सही था, ठीक है। तो पहले कितना था 9v/16, इसमें से हमने माइनस किया 9v/16 इंटू 1/4 पार्ट। 9v/16 कॉमन, 9v/16 कॉमन, बचा क्या 1 माइनस 1/4 कॉमन ले लिया, तो 9v/16, 4 में से 1 गया 3, एलसीएम लेके क्या आएगा 3/4। तो देखते हैं 3/4, आप इसकी इंटू कर दो, 27v/16, 4 जा 64, 9 से जा 27, सॉरी 27, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं क्या ये एपी सीरीज में है या नहीं है। तो हम पे पहले टर्म्स लिखे थे, A1 कितना था v, A2 कितना था 3v/4, ठीक है, आएंगे एयर रिमेन्स वाले, और फिर कितना बचा 9v/A3 क्या बचा 9v/16, क्या बचा है 9v/16, एयर रिमेन्स इन, जब हमने ये निकाल दिया था 9v/16। अब एयर रिमेन्स आफ्टर रिमूविंग 9v/16 का 1/4 पार्ट, तो 27v/64। अब आपको चेक करना है एपी में है या नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो देखते हैं एपी में है या नहीं है। इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। चलो अब चेक करते हैं कि एपी में है या नहीं है। तो एपी में चेक करने का हमने बताया था आपको, पहले हम D1 देखते हैं, D1 यानी A2 माइनस A1 यानी 3v/4 माइनस v, 3v/4 माइनस v कितना आएगा 3v माइनस 4v/4, एलसीएम लिया, अब लिया तो कितना आया माइनस करके, तो देखो ये क्या है बड़ी डिजिट है, तो बड़ी डिजिट का प्लस माइनस क्या होता है माइनस, साइन किसका आएगा बड़ी डिजिट का, तो माइनस v/4 ये आ गया, ठीक है। 4 में से 3 गया 1, v/4। अब D2 क्या आया A3 माइनस A2, A3 क्या हमारे पास 9v/16 माइनस 9v/16 तो है, फिर माइनस 3v/4। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 16, और 9v/4 की इंटू होगी तो कितना बचा 12v। ओके स्टूडेंट्स, तो 16 तो आ रहा है, 12 में से 9 गए 3v, और साइन किसका है प्लस माइनस माइनस, वो इसलिए हमने माइनस किया, और ये v यानी बड़ी डिजिट क्या है 12 है, तो ये माइनस इसका साइन, ये आपको पहले से आने चाहिए प्लस माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हो आगे करने की जरूरत ही नहीं, यहीं पे डी क्या आ गए हैं डिफरेंट आ गए हैं, तो ये एपी सीरीज नहीं है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तीसरे क्वेश्चन में जो कह रहा है वो कह रहा है कि एक जो खुदाई करने वाला है वो कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, पहले मीटर के लिए मैं आपसे 150 रुपए लूंगा अगर खुदाई करवाओगे, उसके बाद अगर आप और करवाना चाहते हो मेरे से, अगर दूसरे मीटर के लिए कराते हो तो मैं एडिशन चार्ज कितना लूंगा 150 तो लूंगा ही पहले मीटर के लिए, दूसरे मीटर के लिए प्लस 50, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे से ये बढ़ता रहेगा ईच मीटर के लिए। तो देखते हैं इसमें कह रहा है ये द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल मतलब कुआं। तो क्या कर रहा है, कितने ले रहा है कॉस्ट, ये ले रहा है 150 रुपीज,
वैसे रुपीज लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे कॉस्ट लिख दिया है, फिर भी फॉर यूनिटी हमने लिख दिया है। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल किसके लिए? फर्स्ट मीटर के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट मीटर के लिए। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, 150 लेगा ही। ठीक है, कॉस्ट ऑफ, कॉमा डाल देते हैं, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल सेकेंड मीटर के लिए। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 150 में उसने बोला था मेरे को 50 रुपए और चाहिए भाई। ठीक है, तो 50 रुपए दे दिए हमने। तो कॉस्ट ऑफ तीसरे मीटर के लिए देख लेते हैं, थर्ड मीटर। क्या? थर्ड मीटर। तो 150 प्लस 50 ये तो रहेगा ही, प्लस 50 और जोड़ने हैं। तो कितना हो गया स्टूडेंट्स? देख लेते हैं, ये कितना हो गया था? 200। ये हो गया था 200 प्लस 50 250। चलो स्टूडेंट्स तीन ही टर्म्स निकाल देते हैं, देखते हैं। A1 कितना हम पे? 150। A2 कितना है हम पे? 200। A3 कितना है हम पे? 250। देखते हैं इनका D सेम आ रहा है। D1 देखिए, अगर हम A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा? 200 में से 150 गए, 200 में से 150 गए तो 50 रुपए बचते हैं। और D2 देख लेते हैं, A3 माइनस A2। तो A3 क्या है? 250 माइनस 200 कितना आया? 50। स्टूडेंट्स देखिए, आपकी सेम आ रहा है, यानी एपी में है। और ये चीज आपको पहले ही पता लग जानी चाहिए थी क्योंकि क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि मैं 50-50 ऐड करता रहूंगा, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है? 50। बट अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो भी कर सकते हो आप, तो आंसर चेंज नहीं होगा, यानी एपी में है ये सीरीज। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है ये कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पैसा जमा होता है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो स्टूडेंट इसने बोला है कि मैंने प्रिंसिपल वैल्यू 10,000 जमा करी है, कितने रेट के हिसाब से? 8% पर एनम, हर साल के हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए पूछ रहा है मेरी अमाउंट कितनी होगी, मतलब अमाउंट जो है वो एपी में होगी या नहीं होगी, अमाउंट की बात कर रहा है। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, अमाउंट होता है P1 प्लस R बाय 100। अब इसकी होल पावर n, यानी n किसको डिनोट करता है? टाइम को। किसको? टाइम को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं ये ट्रेंड किसमें, एपी में है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, P1 प्लस R बाय 100 n। तो आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी उसकी? आफ्टर 1 ईयर उसकी अमाउंट हो जाएगी, अमाउंट विल बी कितनी हो जाएगी, यानी एन की जगह 1 रखना है। और रेट हमें दिया है 8%। और प्रिंसिपल वैल्यू जो दी है वो क्या है? 10,000 रुपीज। कितनी दी है स्टूडेंट? 10,000 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी दी? 10,000। 1 क्वेश्चन में है, आर कितना है? 8 अपॉन 100। क्वेश्चन में जो फॉर्मूले में है वही लिखेंगे, एन क्या? 1। इसको सॉल्व कर देंगे सिंपली। तो 10,000, ये इसका एलसीएम लेंगे, 100 इधर जाएगा, प्लस 800, 1080। कॉमन सी कैलकुलेशन है, कुछ जादू टोना नहीं किया है। ये देखिए, अब 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो कितना बचा? 108 इंटू 100, यानी 10800। 10,800 आफ्टर 1 ईयर ये अमाउंट हो जाएगी। तो सेकेंड ईयर के लिए आफ्टर सेकेंड ईयर या आफ्टर 2 ईयर लिख लो। लैंग्वेज में मत जाओ, कॉन्सेप्ट समझो। अमाउंट विल बी कितनी हो जाएगी अमाउंट? एन की जगह क्या रखना है? 2 रखना है। तो 10,000 1 प्लस 8 अपॉन
100, ये तो चल ही रहा है सब में। तो 1 की जगह 2, तो देखते हैं 10,000, वही एलसीएम लिया 108, 108/100 का होल स्क्वायर, यानी इनकी पावर क्या हो गई, 2 गुनी हो गई। ठीक है, 108 का स्क्वायर अपॉन हम लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, 10000। क्या हम इसे काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, ये इससे ये कैंसिल, यानी 108 का होल स्क्वायर ये आया आफ्टर कंप्लीटिंग सेकेंड ईयर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन करनी है आपको बस आफ्टर, अब थर्ड ईयर के लिए देख लेते हैं, आफ्टर थर्ड ईयर। आफ्टर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा इसमें, आफ्टर थर्ड ईयर अमाउंट विल बी लिख लेना स्टूडेंट, तो 10,000 ये तो चल ही रहा है, 1 + 8/100 भी चल ही रहा है। क्या बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, यानी 3 आफ्टर थर्ड ईयर। तो 10,000 प्रिंसिपल वैल्यू और 108 ये चल ही रहा है अपॉन 100 का क्यूब, ये क्यूब है। ठीक है, क्या है, क्यूब यानी 3 टाइम्स है ये। तो 10,000, ये छोटा लिखना पड़ रहा है, अभी जगह नहीं, तो 10,000 इंटू 108 का होल क्यूब और 100 की 3 बार, यानी 3 जीरो लगा देते, मतलब 3 बार 2 जीरो, तो 1 2 कितना हुआ, 6 हो गए ना, तो ये 4 जीरो तो कट गए, कितने कट गए, 4 जीरो, तो बचा क्या 108/100 और 108 में क्या क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, हम पे क्या आया है, पहला आया है 10800, ये आया 1 साल के बाद, फिर आया है 108 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आया है 108 का होल क्यूब अपॉन 100। क्या आपको ये एपी में नजर आ रहे हैं, लेट्स सी। तो हम देखें अगर क्या ये सब एपी में आते हैं या नहीं आते हैं, आप देखते हैं। ठीक है, ये था 10800, फिर था 108 का होल स्क्वायर, फिर था 108 का होल क्यूब अपॉन 100। डी निकालेंगे, D1 क्या होता है, A2 माइनस A1, ये A1 ले लो, ये A2 ले लो, ये A3 ले लो। ठीक है, तो इससे इसको माइनस कर दो, 108 का होल स्क्वायर माइनस 10800। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर शेक ऑफ कैलकुलेशन को कम करने के लिए 108 इंटू 100 कर लेते हैं अगर हम, तो क्या बचेगा, इसको कॉमन ले लेते हैं, इसलिए हमने ये स्प्लिट किया है, तो ये बचेगा 108 माइनस ये 108 बाहर आ गया, तो बचा 100, क्या बचा 100, तो 108 इंटू 108 में से 100 गए इंटू 8। ठीक है, अब D2 भी निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, D2 कैसा आएगा, A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 यानी 108 का होल क्यूब बटे 100 माइनस 108 का स्क्वायर। तो 108 का स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, यहाँ बचेगा 108 अपॉन 100 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन आ गया था, तो 108 का स्क्वायर, तो ये एलसीएम लेंगे तो वह 108 में से 100 गए, कितना बचा, 8 बचा, 8/100। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू इसके कभी इक्वल नहीं हो सकती। आप इसको देखेंगे, ये 2 स्क्वायर है, फिर 100 है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये इक्वल नहीं आ रही, कांस्टेंट नहीं आ रही, यानी क्या है, डी क्या है, कांस्टेंट नहीं है, यानी ये क्या है, एपी में नहीं है, तो ये भी क्या है, एपी में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आज हमने पहले क्वेश्चंस का ही आपको बताया है इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Let it go, make my body go. Take our bodies high.